क्या आप माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से डीसीए कर रहे हैं, जो कि 12th के बाद एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो क्या आप ये कोर्स माखनलाल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? आपके बहुत जल्द अब एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, यदि आपने जुलाई में एडमिशन लिया है या जनवरी में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके अब एग्जाम होने वाले हैं। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के डीसीए पीजी डीसीए के अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या आपको डीसीए का सिलेबस समझ नहीं आ रहा है? जी हाँ, डीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अलग अलग थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो क्या आपको डीसीए का सिलेबस जो है वो समझ नहीं आ रहा है? आप डीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हैं। जी हाँ, आप चाहते हैं कि डीसीए के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो आपको कोई पूरा उसकी थ्योरी समझा दे और उसके पूरे प्रैक्टिकल को कोई कंप्यूटर में करके दिखा दे, ताकि सिलेबस के हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ सकें, ताकि डीसीए के बाद आप कहीं जॉब करने जाओ तो आपको परेशानी ना हो। यदि आपने केवल डिप्लोमा कर लिया, आपने एग्जाम बस दे दिया, अब आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जब आप कहीं डिप्लोमा लेकर के इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं तो आपको वो चीजें मालूम ही नहीं होती जो सब्जेक्ट में दी गई होती हैं। और उन्हीं चीजों की जरूरत कहीं ना कहीं हमको आगे चल के अपने फ्यूचर में पड़ती है, जहां हम वर्क करते हैं या जहां हम इंटरव्यू देने जाते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप इतने अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस की थ्योरी और प्रैक्टिकल को समझ लो? इसके लिए आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ, इसके लिए आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना है। यदि आप चाहते हो डीसीए की, माखनलाल चतुर्वेदी की कंप्लीट पढ़ाई करना, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल पर सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप में आपको डीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको 700 प्लस वीडियो, 55 पीडीएफ नोट्स की फाइल, ओल्ड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको पूरा प्रैक्टिकल भी डीसीए का समझ में आ जाएगा और जो भी थ्योरी दी गई है पूरे सब्जेक्ट की, वो आप नोट्स की पीडीएफ को पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। आप हमारे ऐप से ऑनलाइन डीसीए एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो? उसमें आपको 722 वीडियोस, 59 फाइल्स मिलेंगी और लाइफ टाइम ड्यूरेशन रहेगी इस कोर्स की। आपके मोबाइल में आपने कहीं से डीसीए तो कर लिया, लेकिन वहां पर तो आप इंस्टीट्यूट जाएंगे नहीं। लेकिन यदि आप हमारा ये कोर्स लेते हैं तो इसके जो वीडियोस हैं, जो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आपके पास मोबाइल में लाइफ टाइम रहने वाले हैं। तो जब कभी आपको कहीं प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगी, आप इन वीडियो को फिर से देख करके उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। यहां पर आपको डीसीए में सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस पूरा प्रैक्टिकल करके सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके पूरे प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के बारे में पूरा सिलेबस है आपका, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी आपको सिखाया जाएगा, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, इसी प्रकार से डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर। ये सारे सब्जेक्ट को 722 वीडियो में पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से आपको डीसीए की तैयारी इन सारे सब्जेक्ट की वीडियो के माध्यम से करवाई जाएगी। अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए और इस ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और आप इससे डीसीए की तैयारी कर सकते हैं। अभी हम आपको डेली कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इसके बाद यदि आप एक साथ अपने मोबाइल में पूरे 700 वीडियोस को चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए।
जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जो आप यहां पर देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में। तो चलिए अब हम आज डीसीए की क्लास ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करते हैं। एमएस एक्सेस के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में टेम्पलेट से डेटाबेस कैसे बनाएं। एमएस एक्सेस 2013 में आप टेम्पलेट का प्रयोग करके भी अपना डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान और सुविधाजनक होता है, लेकिन अपना खुद का डेटाबेस बनाने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि एमएस एक्सेस में शामिल टेम्पलेट्स आपकी आवश्यकताओं से मेल खाते हैं या नहीं। जब आप कोई टेम्पलेट चुनते हैं तो उस टेम्पलेट के आधार पर एक्सेस एक नया डेटाबेस बनाता है। एक बार यह बनने के बाद आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप डेटाबेस को अपनी जानकारी के साथ भर सकते हैं या इसमें सुधार कर सकते हैं। टेम्पलेट कुछ पहले से भी बने होते हैं जो कि हम सीधे सेलेक्ट करेंगे और वो हमारे एमएस एक्सेस में एक डेटाबेस के रूप में, प्री डिफाइंड डिजाइन के रूप में उन टेम्पलेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार से टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे टेम्पलेट एमएस एक्सेस में बहुत से होते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके समझते हैं। एमएस एक्सेस में अभी तक हमने सीखा कि कैसे ब्लैंक डेटाबेस बना करके उसके अंदर हम टेबल वगैरह बनाते हैं। अब हम सीखेंगे कि टेम्पलेट का इस्तेमाल करके कैसे डेटाबेस बना सकते हैं। तो यदि आपको टेम्पलेट का इस्तेमाल करके डेटाबेस बनाना है तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको उसके टेम्पलेट, एमएस एक्सेस के टेम्पलेट दिखलाई देंगे। टेम्पलेट की अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। बिजनेस से रिलेटेड आपको यहाँ पर एमएस एक्सेस में बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। इसी प्रकार से होम में चले जाइए, फिर से आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड, लॉग से रिलेटेड, लिस्ट से रिलेटेड, पर्सनल से रिलेटेड, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, टेम्पलेट मिल जाएंगे। मान लीजिए हमको फैकल्टी का डेटाबेस मैनेज करना है, हम कोई स्कूल हैं, कोई कॉलेज हैं, कोई यूनिवर्सिटी हैं, तो हमको एक फैकल्टी का डेटाबेस बनाना है। फैकल्टी का डेटाबेस बनाने के लिए हम फैकल्टी वाले डेटाबेस टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमको समय की बचत होगी। हमको बार बार हमको फिर से जो है फैकल्टी का टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस पर हमने क्लिक किया तो देखिए ये तो डाउनलोड होगा सबसे पहले, क्योंकि ये इंटरनेट से आएगा। उसके बाद क्रिएट बटन में क्लिक करेंगे। अब हमारा ये फैकल्टी का डेटाबेस तैयार हो गया। यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए इनेबल कंटेंट में जा कर के। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से नेविगेशन पेन में क्लिक करो, ऑटोमेटिक यहाँ से फैकल्टी का डेटा एंट्री करने के लिए फॉर्म भी बना हुआ है। ये देखिए फैकल्टी का आप नाम इनपुट कर सकते हो, लास्ट नेम, एड्रेस, बिजनेस, कॉन्टैक्ट नंबर। देखो कितना सिस्टमैटिक बना हुआ है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आपको भी आइडिया मिल सकता है कि आप इस तरीके से भी फॉर्म जो है वो बना सकते हो। आप इस प्रकार से भी फॉर्म को जो डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो फॉर्म बना हुआ है, रिपोर्ट भी बनी हुई है। रिपोर्ट कैसे बनाते हैं आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो टेबल है वो टेबल भी बनी हुई है। देखो टेबल में क्लिक करेंगे, टेबल बनी हुई है। राइट क्लिक करेंगे, इसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो ये बनी हुई टेबल की जो है पूरी फील्ड आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि कैसे एमएस एक्सेस में बने हुए टेम्पलेट का इस्तेमाल करके टेबल बनाई जा सकती है।